प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने के लिए पहले खुद के जो ट्रिगर्स होते हैं उसको समझना शुरू कर दो। जिस दिन तुमको खुद को पता चल गया कि तुम्हारे ट्रिगर्स क्या है, तुम ईज़िली उसको ओवरकम कर पाओगे। जैसे ऐसे खुद के साथ बैठो और सोचो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको रोक रही है, जो तुम्हें करना है उससे। जैसे कोई भी गोल हो, जिससे तुमको पता चल गया ना कि कौन से तुम्हारे ट्रिगर्स है, तो उसके ऊपर काम करना तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा ना, तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं। इसलिए खुद के जो ट्रिगर्स है वो देखो कि कौन से ट्रिगर्स है जो तुमको परेशान कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू। जब तक आप है ना टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे ना, तब तक प्रोक्रास्टिनेशन होने ही वाला है। उसको आप आपकी बॉडी और आपकी लाइफ आपके दिमाग में से निकाल के फेंकना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि जब जब आप सीखोगे नहीं कि टाइम को मैनेज कैसे करता है, जब जब आपके पास टाइम होगा स्लैक करने का, तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करने ही वाले हो। दैट्स गिव एंड टेक। सो इसीलिए अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना और उससे दूर होना है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स बताऊंगा, जैसे जो मैं यूज करता हूँ। मुझे खुद को पहले प्रोक्रेस्टिनेट करने की इतनी खराब आदत थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं क्या करता, मैं 2 दिन पहले सारी की सारी चीजें लिख देता, जो जो मुझे टास्क करने हैं, 15-20 टास्क जो भी मुझे खत्म करने हैं। जैसे वीडियो शूट करना है, जिम जाना है, मेडिटेट करना है, माला करनी है, ये सारी चीजें लिख देता। ठीक है, उसको मैं डिवाइड करता कि ये 2 से 4 के बीच में होगा, ये 3 से 6 के बीच में होगा, ये 8 के 9 के बीच में होगा। तो जब जब वो गोल की लिस्ट और टाइमिंग मैं देखता हूँ, तब तक मुझे रिमाइंड आता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। और जब आप वो करते हो, तब आप उसको क्रॉस करते हो, तभी आपके खुद के दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम आपको मिलता है। वैसे आप आपका खुद का डिसिप्लिन, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो। वैसे ही जब जब आप उसको क्रॉस करोगे, आपके अंदर एक अलग टाइप का ही सेटिस्फेक्शन आएगा। सो इसलिए खुद के टास्क को डिवाइड करो एज पर योर टाइम मैनेजमेंट। कितना टाइम है, कितना टाइम लगेगा, एक एस्टिमेशन दो। ऐसा नहीं कि कोई बुक रीड करनी है तो उसके पीछे कितना टाइम मैं देने वाला हूं, मुझे खुद को नहीं पता। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई इंटरेस्टिंग बुक है और आपने 3 घंटे पढ़ ली तो इट्स फाइन। इट्स ऑल अबाउट कि आप कब शुरू करने वाले हो। अगर आपके खुद के कैलेंडर में आपने लिख दिया कि आप 20 मिनट तक बुक रीड करने वाले हो, दैट मीन्स आपकी ब्रेन को पता है कि 20 मिनट मुझे बुक रीड कुछ भी हो करनी ही करनी है। जब आप टाइमिंग नहीं देते ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आप बोलते हो कि नहीं यार, कर लेंगे कभी, अभी कल करना है, परसों करना है, कभी तो करें। नहीं, टाइम मैनेजमेंट सीखो एंड आप प्रोक्रेस्टिनेशन को आपके बॉडी में से, ब्रेन में से और आपकी लाइफ में से बाहर फेंकोगे। छोटे छोटे स्टेप्स लो। जितना छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, उतना फायदे में रहोगे। क्योंकि जिम में आके भी सीधा 100 किलो कोई मारता नहीं है, स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है धीरे धीरे। तो जितना धीरे धीरे करोगे ना, उतना फायदे में रहोगे। क्योंकि जितना अगर सोच लिया कि ये करना है और तुरंत करने के और फेल हो गए, इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिट होगा ना कि वो चीज़ करने का सोचोगे भी नहीं वापस। इसलिए धीरे धीरे करो। कोई चीज़ें जो अच्छी अच्छी होती है वो पहले एक दिन में नहीं होती, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। छोटे विंस, स्टेप बाय स्टेप, अगेन धीरे धीरे। खुद को जितना डेडलाइन दोगे ना कोई भी चीज़ करने का, ऑर्गेनाइज होके कि ये टाइम पे ये चीज़ होनी ही चाहिए, और उसके अंदर एनर्जी डालना शुरू करोगे, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर जो सोचने का टाइम होता है, प्रोक्रेस्टिनेट करने का होता है, वहाँ पे 80% चांस उसका कम हो जाता है। क्योंकि आप खुद से तो झूठ बोलने वाले हो नहीं। अगर आपने खुद को प्रॉमिस किया कि ये चीज़ होने वाली है आज शाम तक, तो फिर वो कर ही दो। ज़्यादा उसके लिए वेट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए खुद को डेडलाइन देना शुरू करो। कभी नोटिस किया कि जब असाइनमेंट देता है कोई, स्कूल में जब हमको असाइनमेंट मिलते थे, तो हम लोग सोचते कि नहीं अभी तो 2 महीने पर, साला जैसे जैसे वो नज़दीक आता ना असाइनमेंट, तब तक दिमाग का दही होता। और फिर हम लोग कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स को फ़ोन करके हाथ पांव मारते हैं कि साला इसको ख़त्म कैसे करे, किसको पता है उसको पकड़ो, जिसको पता है उसको पकड़ो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत काम करती है जब आप खुद को डेडलाइन देते हो। तो खुद को डेडलाइन देना शुरू कर दो। जैसा मैंने आगे बोला था कि खुद को टास्क डिवाइड करो, ठीक है, और जब जब आप उसको क्रॉस करोगे, तब तब उसके साथ एक छोटा सा रिवॉर्ड आप खुद को दो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताऊंगा। अभी सुबह उठता हूं, मैं मेरी कॉफी पीता हूं, मैं 2 बजे तक के 1 बजे तक मैं खाना नहीं खाता जब तक मेरा काम खत्म ना हो। तब तक जब मैंने स्क्रिप्ट लिख ली और जो भी काम हो, अगर मेरे को जिम जाना है, ये करना है, जो भी हार्ड काम है, जो टाइम कंज्यूमिंग है और जो मैं शायद से डॉज कर सकता था, वो मैं पहले करता हूं। उसके बाद मैं खुद को रिवॉर्ड करता हूं अच्छी मील के साथ। सो या फिर तो आप खुद ये सारी टेक्निक यूज कर सकते हैं आपके खुद के प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए। अगर मान लो किसी को मूवी देखना बहुत पसंद है, तो मूवी आप तब तक शुरू नहीं करोगे जब तक आपके जो 3 टास्क है आपने उसको खत्म नहीं किया। जैसे ही वो 3 टास्क आपने खत्म करे, तभी आप जाओ और मूवी देखो। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को एक रिवॉर्ड सिस्टम के साथ कनेक्ट करना शुरू करेगा। आपके जो टास्क है वो सारे के सारे खत्म हो गए एक के बाद एक।